नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का 5वां सेमेस्टर का खंड है में द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां। जो द्विवेदी युग है वे महावीर प्रसाद जी के नाम पर ही पड़ा है, क्योंकि इन्होंने द्विवेदी युग जो 1920 से 1936 तक था, इसमें इन्होंने भाषा का बहुत ही सुधार करके खड़ी बोली में काव्य रचना लिखने के लिए और भी कवियों को प्रेरित किया और खुद भी लिखा। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? प्रवृत्तियां को बोलते हैं विशेषताएं। ये 8 नंबर की आ सकती हैं। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। उन्होंने तत्कालीन साहित्यकारों को युग बोध से जुड़े हुए साहित्य की रचना करने की प्रेरणा भी दी और इस युग में खड़ी बोली है हमारी को प्री संस्कार दिया, यानी कि पहले ब्रज भाषा, दूसरी भाषाओं अवधी भाषा में कविता होती थी, परंतु अब क्या है, इसमें काव्य रचना होनी आरंभ हो गई। यह साहित्यिक भाषा बन गई। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अध्याय सिंह हरिओद और मैथिली शरण गुप्त, जो आपने बीए सेकंड में अध्याय सिंह हरिओद पढ़ा है, मैथिली शरण गुप्त पढ़ा है, इनका जयशंकर प्रसाद तो छायावाद में आ जाता है। और श्री राम शरण गुप्त है, रामचरित उपाध्याय है, माखनलाल चतुर्वेदी है, सत्यानारायण कवि रत्न है आदि द्विवेदी युग की काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। ये प्रमुख कवि हैं। भाव और भाषा और विषय सभी दृष्टियों से इस युग के काव्य में विविधता देखने को मिली है। उल्लेखनीय है कि कवियों ने काव्य के आधार पर इस काव्य धारा में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इन्होंने उस टाइम अंग्रेजों का राज था 1920 से 1936 तक। उसके दौरान इन्होंने काव्य रचनाएं करी। तो इनकी देशभक्ति की पहली भावना क्या है? राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रीय भावना, जैसा राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम की भावना। द्विवेदी युग के प्रत्येक कवि में देशभक्ति के बारे में कुछ न कुछ अवश्य लिखा है उन्होंने। इन कवियों में प्रतंत्र देश को स्वतंत्र आजाद कराने के लिए एक स्वर में काव्य रचना लिखी है। क्या है? देश को आजाद कराने के लिए सबने एक स्वर में काव्य रचना लिखना आरंभ कर दिया था। वैसे भारतेंदु युग के कवियों में भी देश प्रेम की भावना थी, लेकिन भारतेंदु युगीन देशभक्ति की तलवार राजभक्ति की म्यान में बंद थी। और इस युग में के कवियों ने भारत के अतीत के गौरव का गान किया। किसका गान किया है? अतीत के गौरव का गान करते हुए देशवासियों में देश प्रेम की भावना जागृत करी। अतीत का गौरव जैसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता है। राम और कृष्ण भगवान ने इस भारत धरती पर ही जन्म लिया है और अर्जुन जैसे योद्धा हुए हैं, उनका वर्णन किया है। इन कवियों ने जातीय संकीर्णता को त्याग कर, जो आपसी जातीय भेदभाव है उसको त्याग करके राष्ट्रीय आदर्श मुखरित हुआ है, आदर्शों का मुखरित किया गया है। द्विवेदी के सभी कवियों ने मातृभूमि के प्रति अपने हृदय का स्नेह अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। भारती में मैथिली शरण गुप्त जी देश प्रेम की भावना अभिव्यक्त करते हुए क्या कहते हैं? संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष, उसका की जो ऋषि भूमि है। भारत क्या ऋषि भूमि है? वह कौन है? भारतवर्ष है। अगला सामाजिक जागरण। समाज माने समाज को जगाना, समाज की चेतना पैदा करना इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था। द्विवेदी युग की कविता सामाजिक जागरण की कविता कही जाती है। ये कवि समाज के सर्वांगीण विकास पर बल देते थे। द्विवेदी युगीन कवियों ने नारी शिक्षा और विधवा विवाह पर जोरदार समर्थन किया है। विधवाओं का पहले विवाह नहीं होता था, उन्हें दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। विधवाओं की दीन दशा और अछूतोद्धार, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास पर इन्होंने काव्य रचनाएं लिखी हैं। यही नहीं, स्वार्थ की प्रवृत्ति, आपसी फूट और आलस्य जैसे अवगुणों को भी इन कवियों ने अवगुणों की ओर इन कवियों का ध्यान गया है और देश को उठने के लिए प्रेरणा दी है। जरा फूट की दशा खोलकर आंख देखो, खुद गर्जी माने स्वार्थी का नशा खोलकर आंख देखो, लोगों को जगाया है। अगला है धार्मिक चेतना। तीसरा, द्विवेदी युग के कवियों की धार्मिक चेतना अत्यधिक उदार और व्यापक है। ये कवि
केवल राम कृष्ण आदि का ही गुणगान नहीं करते थे, अपितु समूची मानव जाति के कल्याण के बारे में चिंतन करते हैं। इस युग के कवियों में ईश्वर प्रेम ने विश्व प्रेम की रूप धारण कर लिया है। इनके काव्य में राम कृष्ण आदर्श मानव के रूप में वर्णित किए गए हैं। जीवन और जगत और ईश्वर की रहस्यात्मकता की चिंता न करके ये कवि विश्व प्रेम और मानव प्रेम में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। और साकेत में राम कहते हैं कि संदेश नहीं, मैं यहाँ स्वर्ग का लाया हूँ, धरती को भी स्वर्ग बनाने आया हूँ। यानी कि जो साकेत में पंक्ति है, इनमें कहा मैं सिर्फ संदेश या स्वर्ग बनाने का संदेश नहीं लाया, बल्कि इस धरती को, इस भारत भूमि को भी स्वर्ग के तुल्य बनाने आया हूँ, राक्षसों का संहार करने आया हूँ। अगला है नारी भावना। नारी जाति के प्रति इनकी विशेष भावना थी। जैसे द्विवेदी युग के कवियों ने मुक्त कंठ से नारी की गरिमा, उस रूप को अपने काव्य में स्थान दिया है। यानी कि जो गरिमा रूप है, जो उताद रूप है, उत्तम रूप है, नारी को स्थान दिया है। जो हमारी प्राचीन मान्यता रही है कि इन कवियों ने अपने काव्य में नारी को उताद और महान रूप का चित्रण अपने काव्य में किया। उताद क्या है? सबसे बढ़िया और महान रूप का उन्होंने अपने काव्य में चित्रण किया है। और जिसके कारण हमारे यहाँ यह कहा गया है कि यत्तर नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्तर देवता। ये हमारे ये वाक्य कहा जाता है संस्कृत में कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहाँ देवता बसते हैं। इन कवियों ने पुराण और इतिहास में उपेक्षित नारियों को अपना काव्य का मुख्य आधार बना करके उनके महान चरित्रों से हमें अवगत कराया है। उपेक्षित मतलब जिसकी कोई महत्व ना समझे, उस नारी को उपेक्षित बोलते हैं। जैसे उर्मिला थी, उर्मिला का कहीं वर्णन नहीं किया गया था। तो साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला की विरह वेदना के ऊपर लिखा। उर्मिला कौन थी? राम का भाई लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, क्योंकि राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और राम के साथ सीता चली गई, परंतु उसके साथ लक्ष्मण भी गए थे। लक्ष्मण की पत्नी घर पर ही विरह वेदना काटनी पड़ी उन्होंने। तो इन कवियों ने उर्मिला, कैकई और यशोधरा कौन है? भगवान बुद्ध की पत्नी थी। उन्होंने भी विरह वेदना काटनी पड़ी। नारियों के महान रूप को अपने काव्य के माध्यम से प्रकट किया। गुप्त जी यशोधरा की विवस्था को इन शब्दों में प्रकट करते हुए कहते हैं, चेरी भी यह आज कहाँ, कल थी जो रानी, दानी प्रभु ने दिया उसे, क्यों मन यह मानी। ये किसके? कैकई के बारे में कहा गया है। ये पंक्ति कैकई के बारे में कहा गई है। और ये अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। ये क्या है? यशोधरा के ऊपर कहा गया है। यशोधरा किसकी पत्नी थी? भगवान बुद्ध जब उसको राजमहल में छोड़ करके रात को अपने संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और तपस्या करने लग जाते हैं, तो वह विरह वेदना में जीवन बिताती है। और अगला है प्रकृति चित्रण। जैसा कि सभी कवियों ने प्रकृति वर्णन किया है, द्विवेदी योगीन कवियों ने प्रकृति वर्णन में अत्यधिक रुचि ली है। भारतेंदु युग में प्रकृति को बहुत कम स्थान मिला है, लेकिन इस युग के कवियों ने प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन और मानवीकरण रूप का वर्णन किया है। विशेषकर श्रीधर पाठक, रामनेश त्रिपाठी, उदय सिंह हरिओद, मैथिली शरण गुप्त ने काव्य में प्रकृति का सुंदर उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे प्रिय प्रवास में एक उदाहरण यह है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती है कमलिनी कुल पल्लव की प्रभा। यानी कि जब सूर्य दिवस का वर्णन किया गया है, जो सूर्य की लाल आभा होती है उसके ऊपर उसका वर्णन किया गया है। ये प्रकृति का वर्णन अति सुंदर किया है, सभी कवियों ने किया है। आप देखोगे कि भारतेंदु और द्विवेदी युग में क्या क्या सेम है। एक तो प्रकृति वर्णन सेम है, और दूसरा क्या है? दूसरा है राष्ट्रीय भावना भी सेम है, उसमें भी राष्ट्रीय भावना थी, इसमें भी है। दूसरा है सामाजिक जागरण बिल्कुल सेम है, और भाषा शैली सब में सेम है। और बाकी
अगला है इसका इतिवर्तता। द्विवेदी युग की मुख्य प्रवृत्ति थी इतिवर्तता। द्विवेदी युग में आदर्शवादी दृष्टिकोण और नीति की प्रधानता सर्वत्र देखी जा सकती है। आदर्श माने किसी को, जैसे महात्मा गांधी का अच्छे आदर्श थे, अच्छे गुण थे, आचरण थे, उसे आदर्शवादी बोला जाता है। और नीति क्या है? नैतिक शिक्षा से नीति की प्रधानता थी। इस प्रकार के विषय में वर्णन प्रधान इतिवर्तात्मक शैली है, यानी जो आदर्श और नीति के संबंधी हो उसको इतिवर्तात्मक शैली कहा जाता है, प्रयुक्त मानी गई है। इन कवियों में पौराणिक और ऐतिहासिक आख्यानों, आख्यान माने कहानियों, जो पुराण की कहानी थी, पुराण माने जो राम कृष्ण से संबंधित, महाभारत से संबंधित जो कहानियां ही, उनको पौराणिक कहानी कहा जाता है। वर्णन करने के लिए इतिवर्तात्मक शैली को अपना, यही कारण है कि शीघ्र ही द्विवेदी युग में निरस्ता और शुष्कता आ गई, उत्पन्न हो गई। इस शैली के कारण ही इस युग की काव्य रचनाओं में कल्पना का, न तो कल्पना का प्रयोग, न ही अनुभूति की गहराई, न ही रहस्यात्मक भावना थी। इसी कारण ये नीरस और शुष्क हो गया। नीरस और शुष्क क्यों हो गया? सिर्फ भगवान से संबंधित ही वर्णन किए गए। और अगला है स्वच्छंदतावादी। द्विवेदी युग में प्राचीन रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विषय का काव्य की रचना हुई। इस में प्रकृति को स्वच्छंदतावाद कहा जाता है, जिसे समुचित विकास आगे छायावादी युग में हुआ है। विशेषकर श्रीधर पाठक और रामनरेश त्रिपाठी ने काव्य में स्वच्छंदतावादी विशेषता देखी जा सकती है। ये दो ही थे। जो रामचंद्र शुक्ल ने है, श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा है। अगला है भाषा। भाषा सुधार का कार्य किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। द्विवेदी युग में खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। फलस्वरूप विभिन्न कवियों और लेखकों ने खड़ी बोली की लड़खड़ाहट को दूर कर उसे साहित्यिक रूप प्रदान करने का प्रयास किया है। विशेषकर द्विवेदी युग ने तत्कालीन कवियों को व्याकरण सम्मत और परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग करने की सलाह दी है। फलस्वरूप खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। आगे चलकर छायावादी कवियों ने इसे और अधिक सजाया और संवारा है। जो हमारी खड़ी बोली है उसको यानी कि काव्य भाषा लिखने में अनुरूप बनाया है। और अगला अध्याय सिंह हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, गोपाल सिंह ने विशेष योगदान दिया। आगे है हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति भारतेंदु युग में भी थी और ये द्विवेदी युग में भी हास्य व्यंग्य का अधिक बल दिया गया था। यही कारण है कि इस युग के काव्य में जिंदा दिल्ली देखने को मिली है। आचार्य महावीर प्रसाद के अनुशासन के कारण द्विवेदी युग के कवियों ने मर्यादित हास्य व्यंग्य का प्रयोग किया है। फिर भी इस युग के कवियों में सामाजिक कुरीतियों और धर्माडंबर, विदेशी फैशन आदि पर करारे व्यंग्य किए गए हैं। करारे व्यंग्य माने कटाक्ष करना, किसी बात को तीखा ढंग से कहना। बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा है, झूठ को सच कर दिखलाते सो ही सच्चा साधु कहते, मुंह जिसका हो न इसके बंद समझो उसे सच्चिदानंद। ये उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है। और अगला है कला पक्ष। कला पक्ष या भाषा शैली। काव्य के रूपों की दृष्टि से द्विवेदी युग काफी समृद्ध रहा है। खड़ी बोली का युग रहा है। इस युग में प्रिय प्रवास और साकेत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य लिखे गए हैं। रंग में भंग, जयद्रथ वध, मौर्य विजय आदि श्रेष्ठ खंड काव्य। खंड काव्य क्या होता है? जिसमें एक ही घटना का वर्णन हो, उसे एक ही कथा का वर्णन हो, उसे खंड काव्य कहा जाता है। और महाकाव्य किसे कहा जाता है? जिसमें संपूर्ण जीवन की कथा का वर्णन हो, कई अध्यायों में हो, उसे महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य। आगे दूसरी ओर मुकुटधर पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों ने प्रगीतों, गीत क्या है? गीतों को की रचना की है। जहां तक भाषा का प्रश्न है, इस युग की भाषा के स्थान पर व्याकरण सम्मत और परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। अलंकार और रस के क्षेत्रों में भी विविधता देखी जा सकती है। रोला, छप्पे, सार, हरिगीतिका, लावणी, सरसी छंदों का भी प्रयोग इन कवियों ने खुलकर किया है। यही नहीं, इन कवियों ने शब्दालंकारों के साथ साथ अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया। संक्षेप में द्विवेदी युग काव्य धारा भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से समृद्ध कही जा सकती है। मैं आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा। ये द्विवेदी युग की कुछ प्रवृत्तियां भारतेंदु से मिलती जुलती हैं, ये तुम लिख सकती हो। ओके, धन्यवाद।